Assalamualaikum students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with मुकद्दस। आज का सब्जेक्ट है PSY 403 सोशल साइकोलॉजी। इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, वो हाईलाइटेड हैं और इस वीडियो में आपको वो हाईलाइटेड MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे और आपकी जिससे प्रिपरेशन फाइनल टर्म की अच्छी हो जाएगी। लेसन नंबर 23 से हमारा फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट होता है और लेसन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी थी, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी थ्योरी जिसकी भी हो और MCQs में पूछा जा सकता है और इसका डेफिनेशन के हवाले से भी पूछा जा सकता है और इस पर शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। जितने भी हाईलाइटेड हैं ये सारे ही, जो भी हाईलाइट किए गए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पास पेपर से लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके जो MCQs हैं वो फाइल्स में से लिए गए हैं, जो क्विज फाइल्स हैं उनमें से लिए गए हैं और एग्जाम्स में भी यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और यही MCQs रिपीट होते हैं। तो आई होप क्या अगर आप ये प्रिपेयर कर लें, इस वीडियो से ही आप प्रिपेयर कर लें, अपना एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर लें, तो आपकी जो है वो तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके चांसेस जो है वो अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के बढ़ जाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसोनेंस कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, और आप वीडियो को पॉज करके भी इसको चेक कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चंस हैं हाईलाइट हैं वो आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने हैंडआउट्स पर। और जो भी MCQs हैं यहाँ पे सोर्स फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, स्लीपर इफेक्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 फैक्टर्स जो स्लीपर इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोर्स फैक्टर्स में अट्रैक्टिवनेस जो है वो इनहेंस करती है परसुएसिवनेस को, इसको आप डिस्क्राइब करें, इस तरह क्वेश्चन हो सकता है। फैक्टर्स इंडिकेटिंग अट्रैक्टिवनेस, और ये लाइकेबिलिटी पे एक MCQ था। सिमिलरिटी है अगेन। नेक्स्ट लेसन नंबर 24, यहाँ पे देखें जो वेरिएबल्स हैं, एक क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आया हुआ था, फैक्ट्स वर्सेस विविडनेस इमेज, और इसमें उन्होंने पूछा था एविडेंस जो बेस्ड इमेज है, ये विविडनेस बेस्ड अपील जो वो कौन सा बेटर है इन दोनों में से। इसको आपने एक्सप्लेन करना था, आपने वो डिस्क्राइब करना था और लॉजिकली जो है वो इसको आपने बताना था। एंड देन डज फियर अपील परसुएशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देन कंडीशंस अंडर व्हिच फियर अपील्स कैन बी इफेक्टिव, एंड ह्यूमर इंक्रीज अटेंशन टू अ मैसेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपको ये वाला। एंड देन एटीट्यूडनल इनोकुलेशन, ये क्वेश्चन भी हो सकता है और देन इसकी डेफिनेशन देकर वो आपसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। एंड रेपिटेशन जो है वो इंक्रीज करती है परसुएशन पावर को। ऑडियंस वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ये MCQs मोस्टली आया हुआ तो होता है। और गुड मूड जो है वो जनरली फोस्टर परसुएशन, इसको आपने एक्सप्लेन करना, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। इन्वॉल्वमेंट पे क्वेश्चन है, इशू इन्वॉल्वमेंट, इम्प्रेशन रेलिवेंट इन्वॉल्वमेंट, या फिर इनका जो है वो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो इसका जो है वो कोई भी सिनेरियो दे सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं सिनेरियो देकर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एंड देन सेंट्रल वर्सेस पेरिफेरल प्रोसेसिंग ऑफ रिसीव्ड मैसेज, सेंट्रल रूट क्या है, पेरिफेरल रूट क्या है। लेसन नंबर 25 प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकी डेफिनेशन अच्छे से देखनी है आपने। और ये क्वेश्चन भी हो सकता है, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन को आपने डिस्क्रिमिनेट करना है, डिफाइन करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। फैक्टर्स शेपिंग प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो शेप कर रहे हैं प्रेजुडिस को एंड डिस्क्रिमिनेशन को। ये 3 फैक्टर्स हो गए। देन कैटेगराइजेशन है, कैटेगराइजेशन में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो हाईलाइटेड हैं, इनको आपने चेक कर लेना है। आउटपुट होमोजेनिटी इफेक्ट, तो ये आई थिंक टंग ट्विस्टेड है, तो इसको आपने देखना है कि ये डेफिनेशन भी इसकी है। इनग्रुप होमोजेनिटी इफेक्ट क्या है, आउटपुट होमोजेनिटी इफेक्ट क्या है। नेक्स्ट स्टीरियोटाइप्स की डेफिनेशन है, फंक्शन ऑफ स्टीरियोटाइप थिंकिंग, और ये क्वेश्चन भी है। स्टीरियोटाइप्स अरेंज मैरिज के हवाले से क्या है, एक्सपेक्टेशन अवेयरनेस के हवाले से कौन से स्टीरियोटाइप्स हैं, और ये MCQs हैं। अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी कौन सी है, और इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ था कि अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी कौन सी होती है। नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 26 सोशल इनइक्वालिटीज रिलीजन में कैसे हो सकती हैं। एंड देन सोशल इनइक्वालिटीज में स्टीरियोटाइप थ्रेट क्या होता है, स्टीरियोटाइप थ्रेट की डेफिनेशन MCQs में भी इंपॉर्टेंट है ये। एंड देन सोशल सोर्सेज, सोशल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी में कौन कौन सी चीज़ें हैं,
विमेन पाकिस्तानी साइकोलॉजिस्ट एजुकेशन स्टूडेंट, इन ग्रुप आउट ग्रुप मेंबर क्या है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से, और जितने भी हाईलाइट किए गए हैं ये एमसीक्यूज़ आपके जितने भी फाइल्स हैं उनसे कलेक्ट किए गए हैं, और जो क्वेश्चंस हैं वो पास्ट पेपर से दिए गए हैं। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी एक्सप्लेन करनी है आपने। अच्छा, इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है, जो इसके 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो कौन से हैं। हाइपोथेसिस इंटरग्रुप कंपटीशन वुड कॉज प्रेजुडिस, इसको आपने एक्सप्लेन करना होगा, इस पे क्वेश्चन भी वो दे सकते हैं आपको। एंड देन लेसन 27 प्रेजुडिस एंड रिड्यूस करना, उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। 2 टेक्निक्स हैं उसकी, कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस है, रिकैटेगराइजेशन है। कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली आई हुई एग्जाम में एमसीक्यूज के हवाले से। एंड कंडीशंस नेसेसरी कॉन्टेक्ट टू रिड्यूस इंटरग्रुप बायस, तो कौन सी कंडीशंस हैं जो रिड्यूस करती हैं इंटरग्रुप बायस को, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और सोशल नॉर्म्स क्या है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, और इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सस्टेन्ड क्लोज कॉन्टेक्ट क्या है, इक्वल सोशल स्टेटस, और ये स्टेटस के बारे में इंटरग्रुप कोऑपरेशन। कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस के साथ प्रॉब्लम क्या है, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि हाईलाइटेड है, मोस्टली आया हुआ है, पीछे रिपीट भी हुआ है काफ़ी एग्जाम्स में, क्विज में, और जनरलाइजेशन है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। एंड देन कैन स्टीरियोटाइपिंग बी मॉनिटर्ड थ्रू कैटेगराइजेशन रिकैटेगराइजेशन, और इस पे क्वेश्चन है। 2 टाइप्स ऑफ रिकैटेगराइजेशन, कॉम्बिनेशन है, सब टाइप्स हैं। लेसन नंबर 28 इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की डेफिनेशन, और वो कौन सी थी, जो पोइट थी जिन्होंने बुक राइट की थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ फेस। रीजंस ऑफ एफिलिएशन, एफिलिएशन के रीजंस क्या हैं, और सोशल कंपैरिजन थ्योरी क्या है, सोशल एक्सचेंज थ्योरी क्या है। दोनों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके, और देन ये जो हाईलाइटेड है इनमें एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एफिलिएशन डिजायर्स, कौन से फैक्टर हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी। और अब एवोल्यूशनरी हेरिटेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है पास्ट पेपर में भी, और स्टूडेंट्स को काफ़ी स्टूडेंट्स को एग्जाम में भी आया था। और सीएनएस अराउजेबिलिटी है, ब्रेन एक्टिविटी है, ब्रेन एक्टिविटी से कैसे डिफरेंट होती है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की। कल्चर, जेंडर एंड एफिलिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिचुएशन, सिचुएशन एंड अट्रैक्शन, तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी सिचुएशन के, अट्रैक्शन की, तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज। प्रॉक्सिमिटी, व्हाई डज प्रॉक्सिमिटी हैव एन इफेक्ट, ये भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। Familiarity breeds liking. Does affiliation desires increase with anxiety, और ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। सोशल साइकोलॉजी में ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स ही हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स को आपने देखना है, जो कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और उससे आपको चेक करना चाहिए कि वो हाइपोथेसिस जो कंफर्म हो रही है, तो वो कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, उसका रिजल्ट क्या है, वो अच्छे तरीके से याद रखी ये चीज़ें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर्स एंड अट्रैक्शन, यहाँ पे देखें सारे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अट्रैक्टिव लोग हैं, उनके बारे में लोग जो है वो क्या लोग सोचते हैं उनके बारे में बताया है ये रिसर्च में। चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में भी, अट्रैक्टिव चिल्ड्रन जो है वो लोग ज़्यादा पसंद होते हैं। ओबेसिटी एंड अट्रैक्टिवनेस बायस, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये एमसीक्यूज भी बहुत बार आया हुआ है। हूज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव कौन है, इसको ओवरऑल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए सारे ही इसको अच्छे तरीके से देखना है आपने। और सिमेट्री वगैरह, विरिशनेस, सारा। वाई डज अट्रैक्टिवनेस मैटर, क्यों मैटर करती है अट्रैक्टिवनेस। बर्ड्स ऑफ फीदर डू फ्लॉक टुगेदर, सिमिलैरिटी, यहाँ पर इसको डिफाइन करने की कोशिश हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है। डेमोग्राफिक सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी की टाइप्स कितनी है, एडिटोरियल सिमिलैरिटी है, ये सेपरेटली आपसे पूछा जा सकता है, या फिर उसकी टाइप्स पूछी जा सकती हैं। एंड देन मैचिंग हाइपोथेसिस क्या है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजायरेबल पर्सनल एट्रीब्यूट्स क्या है, इसमें वार्मथ है एंड कॉन्फिडेंस है। व्हेन सोशल इंटरेक्शन बिकम्स प्रॉब्लमैटिक, और सोशल एंजाइटी जो है वो हमें आइसोलेट कर देती है फ्रॉम अदर्स। और सोशल एंजाइटी क्या होती है,
ये भी क्वेश्चन है। और लोनलीनेस क्या है, एज एंड कल्चर लोनलीनेस को कैसे इफेक्ट करते हैं, कौन सी जेंडर के लोग, कौन सी एज के लोग ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, और लोनलीनेस एज ग्रुप कौन सा है, ये सारे एमसीक्यूज हैं इसमें। नेक्स्ट लेसन नंबर 30, इंटीमेट रिलेशनशिप्स। इंटीमेसी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और ये कौन सा वर्ड है, इसका मतलब क्या है। और फ्रेंड इज, ये किसने दी थी कोटेशन। एंड देन इंक्लूजन ऑफ अदर्स इन सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट है, इसके जितने भी टर्म्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और इसकी आपने इसकी डेफिनेशन के हवाले से भी देखना है, और जो भी हाईलाइटेड हैं वो देखना है, ये मोस्टली रिपीट हुए हैं। और कम्युनल वर्सेस एक्सचेंज रिलेशनशिप्स कौन से होते हैं, कुछ इन्होंने अपने से भी कोई पूछा होता है, कोई सिनेरियो दिया होता है, तो अपने कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स का, तो आपने देखना है ये रूटिंग इंस्टिंक्ट जो है वो मोरल रिफ्लेक्स, इनमें से एक जो है वो लास्ट में रिपीट होता है एमसीक्यूज। एंड जॉन बॉलबे की जो थ्योरी थी वो सोशल साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइंटिस्ट थे फर्स्ट, ये भी है एक एमसीक्यूज है। डिटैचमेंट क्या है, एंड देन अटैचमेंट स्टाइल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है कि अटैचमेंट स्टाइल्स को डिफाइन करें, और इनकी नेक्स्ट जो है वो एडल्ट रिलेशनशिप है उस पर क्या क्या इफेक्ट होता है उसका, तो ये इनकी जो रिसर्च है ऑन अटैचमेंट स्टाइल, इसमें ये बताया गया है। लेसन नंबर 31 है सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस में ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इंटीमेसी, पैशन, वार्म पॉइंट ऑफ लव क्या है, ये अक्सर जो है वो रिपीट होते हैं एमसीक्यूज। कमिटमेंट क्या है, कंपेनियन क्या है, टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ फ्रेंडशिप कौन से हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आपने वैसे भी एमसीक्यूज के हवाले से भी देखना है। डिस्क्लोजर क्या है, सोशल पेनिट्रेशन थ्योरी इंपॉर्टेंट है, और ये किसने दी थी, किसकी थ्योरी थी ये, और इसमें थ्योरी को डिफाइन करना है। सोशल इन्फ्लुएंस इज कंसर्न विद हाउ वन पर्सन्स बिहेवियर इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन बिहेवियर। सोशल इंटरेक्शन अगेन वही सारी चीज़ें रिपीट जो हमने पीछे पढ़ी हैं। अग्रेशन है, प्रो सोशल बिहेवियर है, ग्रुप इंटरेक्शन है, इंटरपर्सनल, सबकी डेफिनेशन है यहाँ पे। सोशल इन्फ्लुएंस है नेक्स्ट चैप्टर, इसमें कन्फर्मिटी है, कन्फर्मिटी और ओबीडियंस, यहाँ पे कोई ना कोई एमसीक्यूज जो है वो लाजमी आता है इनमें से। कन्फर्मिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखनी है, कंप्लायंस क्या है, ओबीडियंस क्या है, और इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं आपने। क्लासिक एंड कंटेम्प्रेरी कन्फर्मिटी रिसर्च, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ये इनकी जो क्लासिक कंटेम्प्रेरी कन्फर्मिटी रिसर्च है उनके नाम बताएं, और यहाँ पे नॉर्म डेवलपमेंट किसने दी थी, मुजफ्फर शरीफ ने, और ये ग्रुप प्रेशर पे किसने काम किया था, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। एमसीक्यूज भी हो सकते हैं इसमें, और इसमें आपके यहाँ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नॉर्म डेवलपमेंट किसने दी, और शरीफ जो टर्किश कौन थे, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आया हुआ है। सोशल इन्फ्लुएंस कंटिन्यू, यहाँ पर ऊपर देखें ऑब्जेक्टिव्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी तरह के। डिस्क्राइब द क्लासिकल स्टडी ऑफ कन्फर्मिटी, या ऐश का एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब करें फैक्टर्स को जो इन्फ्लुएंस करते हैं कन्फर्मिटी को, डिस्क्राइब माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपने चेक करना है, और यहाँ से आपने अपनी तैयारी चेक करनी है। जितना भी आप सारा रीड आउट करेंगे, एक्सपेरिमेंट पढ़ लेंगे एक बार, तो उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। पोस्ट कन्फर्मिटी चेंज ऑफ बिहेवियर, टू सोर्सेज ऑफ ग्रुप प्रेशर हैं, वो कौन से हैं, नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस एंड इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी होता है और आपके ये एमसीक्यूज में भी होता है। कन्फर्मिटी ड्यू टू डिजायर टू गेन इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फ्लुएंस है, इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस है। और हर चैप्टर में से ही आपको एक दो एमसीक्यूज वो आता है, ज़रूर आता है, तो इस तरह देख लेंगे जितने भी एमसीक्यूज आपको बताए जाते हैं हर चैप्टर में से यही एमसीक्यूज जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं बार बार, एग्जाम से भी यही आते हैं, क्विज में यही आते हैं। फैक्टर्स कौन से हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कन्फर्मिटी को। ग्रुप साइज क्या होता है, इसमें ग्रुप साइज कितना होता है, 3 लोगों तक होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रुप साइज कब इम्पोर्टेंट होता है, कब अनइम्पोर्टेंट होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन दोनों में से। एक बार एक ना एक तो आया ही होता है इन दोनों में से एमसीक्यूज। फिर ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होती है, कुछ जो है वो कंसेप्चुअल भी पूछते हैं एमसीक्यूज, बट मोस्टली आपके हैंडआउट्स में से ही होते हैं, जो है ये हाईलाइटेड हैं यही एमसीक्यूज होते हैं। माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस क्या है, कौन सी कंडीशंस है जब माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस करती है मेजॉरिटी को। नेल्सन मैंडेला जो है उन्होंने बताया था डबल माइनॉरिटी
कि थे, वो सपोर्टर थे और वो अफ्रीका के जो है वो सोशल पॉलिटिकल लीडर थे। तो यहाँ पर ये एमसीक्यूज था इनके नेल्सन मंडेला के हवाले से भी। नेक्स्ट लेसन है सोशल इन्फ्लुएंस से कंटिन्यू ओपिनियंस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जितनी भी रिसर्चेस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं ओपिनियंस को लेकर, वो इस पे चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। ओपिनियंस क्या है? मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि इनकी जो है वो वोल्टेज कितनी थी, उनकी कितने वॉट्स थे, और यहाँ पर जितने भी ओपिनियंस के रिलेटेड है, जो हाईलाइटेड है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, उनमें कितनी परसेंट जो है वो ओपिनियंस लेवल है, ये भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज में। और वेरिएशंस इन कंडीशंस अफेक्टिंग दी ओबीडियंस। अच्छा, वेरिएशन जो इंक्रीज करती हैं ओबीडियंस को और वेरिएशन जो डिक्रीज करती हैं ओबीडियंस को, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपके एमसीक्यूज में भी हो सकता है और ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जर्विंग अदर्स डिफाई अथॉरिटी ग्रेटली रिड्यूस ओबीडियंस, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंप्लायंस फैक्टर्स कौन से हैं जो कि फोस्टर करते हैं कंप्लायंस को? पॉजिटिव मूड है, रेसिप्रोसिटी है, गिविंग रीजन, दोनों इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड देन टू स्टेप कंप्लायंस स्ट्रेटजीज क्या है? इन स्ट्रेटजीज में एक कोई ना कोई एक तो लाजमी ही आती है एमसीक्यूज में और हर बच्चे को आएगी। और इसमें जो भी ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि पुट इन द डॉट टेक्निक को एक्सप्लेन करें या डॉट इन द फेस को, और ये आपने अच्छे तरीके से देखनी है सारी चीज़ें। सोशल इम्पैक्ट थ्योरी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेसन 34 है अग्रेशन। अग्रेशन में आपके जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये रीड आउट करने हैं कि डिस्क्राइब करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्रेशन को, डिस्कस करें जेंडर डिफरेंस को अग्रेशन में, या डिस्कस डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ अग्रेशन। और इसमें जो भी हाईलाइटेड है ये भी अच्छे से देख लें, इनमें से भी एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं। डेफिनेशन ऑफ एग्रेशन क्या है? असर्टिवनेस क्या है? असर्टिवनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज। वर्बल एग्रेशन और दूसरा एग्रेसिव एक्ट है वो क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनमें कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है कि वो पूछ सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंटल और हॉस्टाइल एग्रेशन क्या होती है? इंस्ट्रूमेंटल और हॉस्टाइल जो एग्रेशन है इनमें डिफरेंस क्या है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और उसमें एमसीक्यूज भी हैं। जेंडर डिफरेंसेस इन एग्रेशन, जेंडर डिफरेंस के हवाले से एग्रेशन बतानी है। जो फिजिकल जो एग्रेशन है या फिर जो इनडायरेक्ट एग्रेशन है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ताकि आप उसको जो कंसेप्चुअल भी आपको दिया जाए कोई एमसीक्यू तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। पर्सनैलिटी एंड एग्रेशन है, इरिटेबिलिटी, रिम्यूनेशन, इमोशनल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताएं जो कि एग्रेशन से रिलेटेड है। इरिटेबिलिटी है, रिम्यूनेशन है, इमोशनल ससेप्टिबिलिटी है। एंड देन एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्रेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन बतानी है एग्रेशन की, जिसमें आपकी बायोलॉजी ऑफ एग्रेशन है कि बायोलॉजी में क्या है, इवोल्यूशनरी है, बिहेवियर जेनेटिक्स है, हार्मोनल एक्टिविटी है, कैथार्टिक है या फिर लर्निंग है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्रेशन। एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है ये तीनों और आपकी शॉर्ट लिस्ट में भी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है एंड बायो बिहेवियर जेनेटिक्स क्या है, हार्मोनल एक्टिविटी क्या है, ये सेपरेटली भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड देन कैथार्टिक है, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस क्या है, तो ये किसने दी थी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं और क्वेश्चन भी है। एंड देन इज कैथार्सिस पर्च एग्रेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको अच्छे से देखना है। कैथार्सिस का बताना है आपको। लेसन नंबर 35 है, यहाँ पे देखें कैथार्टिक हाइपोथेसिस एग्रेशन है। एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव न्यू एसोसिएशनिस्ट मॉडल इंपॉर्टेंट है जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है। और ये किसने दी थी थ्योरी? लियोनार्ड बर्कोविट्ज ने दी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनथिंकिंग एग्रेसिव रिस्पॉन्सेस, हीट हाइपोथेसिस एंड ट्रिगर्स ऑफ एग्रेशन। लैब एक्सपेरिमेंट्स जो कि हीट हाइपोथेसिस को लेकर हुए थे, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है इस पे। Situational factors, aggressive cues as triggers of aggression. सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है? पेंड्यूला की थ्योरी थी ये, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है और आपका जो बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इसमें। रिवॉर्ड्स ऑफ एग्रेशन क्या है और ऑब्जर्वेशन लर्निंग किसने दी थी, या इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको कहा जा सकता है। लेसन नंबर 36, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम एग्रेशन को?
यहाँ पे 3 कंडीशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो पनिशमेंट को नेसेसरी है, वो पनिशमेंट बीइंग इफेक्टिव, कि पनिशमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए जो ज़रूरी है वो प्रॉम्प्ट, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट। ये एमसीक्यूज बहुत बार आया है और आगे पीछे करके ये पूछते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी है एमसीक्यूज भी है। और रिलेटिवली इफेक्टिव स्ट्रेटजीज कौन सी हैं? इनकम्पेटिबल रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी, टीचिंग नॉन अग्रेसिव रिस्पॉन्सेज टू प्रोवोकेशन, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। सोशल मॉडलिंग क्या है? apologies as aggression controllers, any gender difference in willingness to apologize, तो gender difference है कि नहीं? social skills training, अच्छा reducing exposure to violence, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? एंड देन प्रो सोशल बिहेवियर है, इसकी डेफिनेशन, अल्ट्रुइज्म क्या है, इगोइस्टिक हेल्पिंग क्या है, टाइप्स ऑफ हेल्पिंग ये इम्पोर्टेंट है, उसमें एमसीक्यूज पूछे गए हैं कि सब्सटेंशियल हेल्प पे लैंडिंग मनी जब इसमें आता है, यहाँ पे कोई भी आपको सिनेरियो दिया गया होगा जिससे आपको वो आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी टाइप की हेल्प है, इमोशनल हेल्प है, इमरजेंसी हेल्प है, ये कैजुअल हेल्प है। और वैसे भी क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ हेल्पिंग जो है वो डिस्क्राइब करें या टाइप्स ऑफ हेल्पिंग लिखें। एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर, व्हाई डू वी हेल्प, हम क्यों हेल्प करते हैं। तो 3 एक्सप्लेनेशन है उसकी, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है, सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव है, लर्निंग पर्सपेक्टिव है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में भी और आपके क्वेश्चन में भी। कीन सिलेक्शन क्या है, रेसिप्रोकल हेल्पिंग क्या है, एंड देन नॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसमें ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। नॉर्म ऑफ सोशल इंजस्टिस क्या है, और इसमें आपसे कॉन्सेप्चुअल भी पूछे जाते हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो है वो बच्चों में क्या है, रिवॉर्डिंग प्रो सोशल बिहेवियर, यहाँ पे देखिए बायस्टैंडर जो दी थी किसने एक्सपेरिमेंट किया था, वो लताने एंड डार्ले ने। लेसन नंबर 38 है प्रो सोशल बिहेवियर, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्कस टू साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट कैन प्रिवेंट हेल्पिंग, डिस्क्राइब इमोशनल अराउजल, ये सारे क्वेश्चन देखने हैं। एंड देन बायस्टैंडर इंटरवेंशन क्या है, ऑडियंस इनहिबिशन इफेक्ट क्या होता है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। हर चैप्टर में से ही आपको कुछ एमसीक्यूज आते हैं, 2 एमसीक्यूज आते हैं और कुछ क्वेश्चंस आते हैं। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पेपर बहुत इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता और हमें आइडिया नहीं होता, इस वजह से हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ये ज़्यादा इश्यू हो जाता है हमारे लिए कि हमें समझ नहीं आती कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन जब हम पास पेपर को देखते हैं तो फिर हमें आइडिया हो जाता है, और जब भी हम या वीडियो ही आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके एमसीक्यूज जो है वो किस तरह के आ सकते हैं, या फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये वीडियो लाजमी दूसरे स्टूडेंट्स के में भी शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आपको नई वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें, जो कि आपके लिए फर्दर वो हेल्पफुल रहेंगी। ये सारे ही एमसीक्यूज हैं, और वीडियो पॉज करके जितने भी ये हाईलाइट हैं ये अपने हैंडआउट्स में हाईलाइट कर लें, और आज से जो है वो एग्ज़ाम्स में आप इसको ज़्यादा कंसीडर करें। 39 ग्रुप, लेसन नंबर 39 ग्रुप बिहेवियर है, और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो मैन है वो किस में एंगेज होते हैं, किस तरह की हेल्प करते हैं, वुमेन किस तरह की हेल्प करती हैं। ग्रुप क्या है, ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, और यहाँ पे ये कोई भी कंसेप्चुअल भी एमसीक्यूज होता है कि ये ग्रुप है कि नहीं, वो पूछते हैं। वो सारे कैरेक्टरिस्टिक आपने चेक करने होते हैं कि वो ग्रुप वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि नहीं। बेसिक फीचर्स ऑफ ग्रुप क्या है, सोशल नॉर्म्स क्या है, सोशल रोल्स एंड सोशल स्टेटस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकी डेफिनेशन देखनी है अच्छे से। कोहेसिवनेस क्या होती है, पॉजिटिव फैक्टर्स एसोसिएटेड विद कोहेसिवनेस कौन से हैं, नेगेटिव फैक्टर्स कौन से हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज में भी। एंड देन ग्रुप अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स, कौन सी, ये इसमें सोशल फैसिलिटेशन की थ्योरी है, सोशल लॉकिंग है, डी इंडिविजुएशन। डी इंडिविजुएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी मोस्टली रिपीट हुआ है और एमसीक्यूज में भी है ये। सोशल फैसिलिटेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल एफिनिटी, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, इसकी उन पे कौन कौन सी थ्योरीज हैं। ड्राइव थ्योरी क्या है सोशल फैसिलिटेशन की, जो ज़ेजोंग ने दी थी।
और साथ साथ आपने एक्सपेरिमेंटल के नेम भी देखते जाने हैं कि वो भी MCQs में पूछे जाते हैं। मेयर प्रेजेंस क्या है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। लेसन नंबर 14 है सोशल लॉफिंग क्या होती है और इसको डिस्क्राइब करना है आपने, एंड देन ये आपके जो हाईलाइटेड MCQs हैं सारे। सोशल लॉफिंग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो सोशल लॉफिंग अक्रॉस द कल्चर्स, MCQs इसमें इम्पोर्टेंट है। डी इंडिविजुएशन, सिचुएशनल फैक्टर्स लीडिंग टू डी इंडिविजुएशन, कौन से फैक्टर्स हैं डी इंडिविजुएशन को लेकर। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू जिबार्डो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स लीडिंग टू डी इंडिविजुएशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप डी इंडिविजुएशन के जो फैक्टर्स हैं उसको राइट डाउन करें, और ये फैक्टर्स हैं बहुत ईजी फैक्टर्स हैं, और ये आपके MCQs में भी पूछा जा सकता है आपको। डी इंडिविजुएशन एंड देन लेसन नंबर 41 ग्रुप बिहेवियर कंटिन्यू। रिस्की शिफ्ट क्या है, इसके बारे में। ग्रुप पोलराइजेशन क्या है, ग्रुप पोलराइजेशन को आपने वैसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल भी MCQs पूछे जाते हैं, जिसमें ग्रुप थिंक भी है। और प्रोसेस क्या है ग्रुप पोलराइजेशन का, एक्सप्लेनेशन क्या है ग्रुप पोलराइजेशन की, सोशल कंपैरिजन है, म्यूचुअल परसुएशन है। ग्रुप थिंक कॉज बाय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रुप थिंक किससे कॉज होती है। हाई ग्रुप पॉजिटिव थ्रेटनिंग सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रक्चर्ड थॉट्स। एंड देन सिम्टम्स ऑफ ग्रुप थिंक, उसके सिम्टम्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवर एस्टिमेशन ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द इन ग्रुप एंड देन इंक्रीज कंफर्मिटी। ये जितने भी आपको मॉडल्स दिए जाते हैं आपने इनको भी चेक करना है, इनसे भी रीड करना है, सारे जितने फैक्टर हैं ये क्वेश्चन हो सकते हैं, इनमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है ग्रुप थिंक की या कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, ये सारा आपने अच्छे तरीके से देखना है, इनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देन डेडलॉक की स्टडी है ग्रुप थिंक के बारे में, ओवरकमिंग ग्रुप थिंक, कैसे हम ग्रुप थिंक को ओवरकम कर सकते हैं। ग्रुप थिंक में से भी क्वेश्चन लाजमी आता है और MCQs भी होते हैं इसमें से, जो उन्होंने कॉन्सेप्चुअल भी पूछे होते हैं और कुछ आपके हैंडआउट्स में से भी डायरेक्टली पूछे होते हैं। देन लेसन 42 है इंटरपर्सनल पावर, लीडरशिप क्या है, डिस्क्राइब द मेन थियरीज ऑफ लीडरशिप, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप। ये देखने हैं आपने थियरीज क्या हैं लीडरशिप की, वो याद रखनी है आपने। उसके बाद हर थियरी को आपने देखना है, हर थियरी को आपने एक्सप्लेन करना है, और इसमें क्वेश्चंस भी देखने हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सक्सेस ऑफ लीडर रिलेटेड डिफरेंट ट्रेड्स, कौन सी ट्रेड होती हैं एक लीडर में, सक्सेसफुल लीडर में, ये डिफरेंट ट्रेड्स, ये क्वेश्चन देखना है आपने। देन सिचुएशनल पर्सपेक्टिव क्या है, ये कम्युनिकेशन पैटर्न क्या है, कंटिजेंसी थ्योरी क्या है, यहाँ पे मॉडल है ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल लीडर में डिफरेंस क्या है, और यहाँ पे ये मॉडल है क्वेश्चन, और देन उसके जो 3 जो है वो MCQs में भी आ सकते हैं। सब टाइप्स क्या है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की, सब टाइप्स हैं उसकी फिर अगेन। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, किसी टाइप किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई या फिर किसी MCQs की समझ नहीं आई, किस टाइप का हो सकता है, किस तरह पूछा जा सकता है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 6 टाइप्स ऑफ लीडर्स हैं पावर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें जितनी भी डेफिनेशन दी गई हैं ये डेफिनेशन को हाईलाइट किया गया है। ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी टाइप की पावर है। रिएक्शन टू वुमेन एज लीडर्स, लेसन नंबर 43, यहाँ पे लीगल सिस्टम के हवाले से पूछा जा सकता है। आई विटनेस टेस्टिमनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। एलिजाबेथ लॉफ्टर्स की जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने आई विटनेस टेस्टिमनी पे, वो इंपॉर्टेंट है इसमें। फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करती हैं आई विटनेस टेस्टिमनी को, स्ट्रेस एंड अराउजल और वेपन फोकस इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेपन फोकस इफेक्ट जो है वो जो एक क्वेश्चन है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आया भी हुआ है, रिपीट हुआ है पास्ट पेपर्स में। सजेस्टिव क्वेश्चनिंग क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर क्या होते हैं, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, MCQs में आए हुए हैं बहुत बार, और या फिर इनका जो सेपरेटली पूछा जा सकता है या फिर इनका क्वेश्चन हो सकता है।
देन 3 हाइपोथेसिस फॉर हाउ पोस्ट इवेंट इंफॉर्मेशन अफेक्ट्स मेमोरी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रिड्यूसिंग एरर इन आई विटनेस टेस्टिमनी, हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एरर्स को। ये यहाँ पे सारे एमसीक्यूज हैं। फिजिकल रिलेटिवनेस, सिमिलरिटी टू ड्यूरेटर्स, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। ऐसे 44 है आपकी हेल्थ साइकोलॉजी, उसकी डेफिनेशन। क्लिनिकल साइकोलॉजी है, हाइंडसाइट जो बायस है इसमें इम्पोर्टेंट है और उसमें क्वेश्चन भी हो सकता है इसका, और ये यहाँ पर एमसीक्यूज है। एंड देन ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, क्लिनिकल वर्सेस स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शन क्या है, सोशल कॉग्निशन इन प्रॉब्लम बिहेवियर क्या है। सोशल सपोर्ट एंड वेलबींग, क्लोज रिलेशनशिप्स एंड हेल्थ, क्लोज रिलेशनशिप्स एंड हैप्पीनेस, इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं। देन फाइनल व्यू में बहुत कम एमसीक्यूज आते हैं और बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, बट आपने फिर भी इसको कंसीडर करना है। और ये वही रिवीजन है आपकी, जो प्रीवियस जितनी भी आपने बुक में पढ़ लिया है वो सारा ये रिवीजन है उसकी, और छोटे छोटे से जो पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं। एंड देन इसको सम अप कर दिया गया है जितने भी आपने बुक में जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, जिससे रिलेटेड पढ़े हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गए हैं क्वेश्चन सारे, और जितने भी एमसीक्यूज थे, और आपके एग्जाम्स की तैयारी इससे अच्छी होगी। शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।